तो हमारे लिए तो बिहार ज्यादा जरूरी है कि बिहार की बहू, बिहार की बेटी, बिहार की माँ, बिहार के लोग कैसे सुरक्षित रहे। चार चार पद पे अगर आप बैठे रहेंगे तो राज्य की व्यवस्था, कानून व्यवस्था तो खराब होगी। 6 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल लग जाता है रेप के मामलों में। क्यों नहीं सरकार इसके ऊपर एक कानून लाती है कि 60 दिन में हम फांसी की सजा या सजाए मौत या जीवन कारावास की सजा देंगे। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में कटिहार में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही एक भीड़ को तथाकथित रूप से पुलिस की गोली द्वारा 2 लोगों को छलनी कर दिया जाता है। तीसरे व्यक्ति की भी हालत खराब है, लेकिन 2 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। इन मौतों पर सियासत जारी है। जदयू अपना पिन छुड़ा रही है तो राजद अपना पिन छुड़ा रही है। भाजपा लगातार ये दावा कर रही है कि बिहार में कानून प्रशासन जैसी कोई चीज नहीं है। जहां एक तरफ शराब माफिया बिहार पुलिस को लगभग प्रतिदिन एक टुकड़ी को या तो उनको रखेत देते हैं, पीट देते हैं, या उनके साथ हाथापाई करते नजर आते हैं, ऐसी खबरें आती हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसी घटनाएं जिसमें भाजपा के प्रदर्शनकारियों पर लाठियां चलती हैं, एक व्यक्ति की वहां भी मौत हो जाती है। कल कटिहार में 2 लोगों की मौत हो जाती है गोली चलने से। क्या मांग रहे थे? बिजली की मांग रहे थे। वो बिजली जो नीतीश कुमार ने बहुत पहले ही बिहार में दे दिया है तथाकथित रूप से। इसके अलावा एक आंकड़ा भी हमारे पास है। हम लगातार मणिपुर की घटना पर लगातार आवाज उठा रहे हैं। हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मणिपुर जैसी सेंसिटिव मुद्दे पर भाजपा कैसे बैकफुट पर है और फैसले लेने में गृह मंत्रालय हो या फिर नरेंद्र मोदी हो, कैसे पीछे रह जा रहे हैं। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, लेकिन कुछ आंकड़े हैं मेरे पास, आपकी स्क्रीन के नीचे स्क्रॉल भी हो रहा होगा। उन आंकड़ों को जरा गौर से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि बिहार में पिछले केवल हफ्ते भर में कितनी घटनाएं हुई हैं जो शर्मसार करने लायक हैं। मणिपुर की एक घटना को देखकर हम छाती पीट सकते हैं, लेकिन घर में जो हो रहा है उसे कैसे अनदेखा कर सकते हैं। हम कैसे भूल जाएं कि छपरा में एक डांसर को बंधक बनाकर 15 लोग 7 दिन तक गैंगरेप करते रहे। सीतामढ़ी में बेटे को घर में दफनाकर प्रेमी के साथ जब महिला भागी तो उसके साथ भी गैंगरेप हुआ है। सीतामढ़ी में ही एक और महिला बच्चों की अपनी हत्या करके भाग जाती है। चलिए वही वाला मामला ये भी है। बांका में कॉपी लेने गई लड़की को हाथ पैर बांधकर उनके साथ गंदा काम किया जाता है। एक और घटना, पटना में दहेज के लिए महिला को प्रताड़ित किया जाता है, उसके परिजन ही उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। शादी में आई हुई डांसर को बेगूसराय में भी लोग उठाकर ले जाते हैं और उसके साथ भी गैंगरेप करते हैं। बेगूसराय की ये घटना, सारण में एक घटना, गया में एक महिला को उठाकर ले जाया जाता है। और हद तब हो जाती है जब रात को दरवाजा खटखटाकर महिला के घर में घुसते हैं, उसके पति और बच्चों को बंधक बनाकर उनके सामने ही महिला का गैंगरेप किया जाता है। ये घटनाएं क्या इशारा कर रही हैं? क्या इन घटनाओं के वीडियो वायरल होंगे, देश दुनिया में पहुंचेंगे, तभी हम उस पर एक्शन लेंगे? क्या जो पकड़ा गया और जो वायरल हो गया वही चोरी है? क्या जो नहीं पकड़ा जाता है या जो नहीं रजिस्टर हो पाता है बड़े लेवल पर वो चोरी नहीं है? हम बात करेंगे इन सारे मुद्दों पर। हमारे साथ आरएलजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नरेंद्र कुमार जी जुड़े हुए हैं। नरेंद्र भाई, स्वागत है आपका। जो मणिपुर में हुआ है वो तो निश्चित तौर पर हम सभी को शर्मिंदा करता है। एक सभ्य समाज में ऐसे किसी भी घटना के लिए कोई स्थान नहीं है और कोई सिंपैथाइज नहीं कर सकता है। निश्चित तौर पर इससे बेहतर तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल भी किया जा सकता है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि वो एक नाइफ एज पर है मणिपुर इस वक्त। कोई भी फैसला लेना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन बिहार में कौन सा ऐसा बहुत बड़ा कार्य हो रहा है जिसकी वजह से इन घटनाओं को जो लगातार टीवी स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहे हैं आपके, इग्नोर किया जा सकता है? एक तरफ पुलिस लाठियां खाती है शराब माफियाओं से और दूसरी तरफ गोलियां चलाती हैं शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले लोगों को। कैसे देखते हैं इसे? देखिए नवन जी, सबसे बड़ी बात जो बलात्कार की जो आपने बात कही है वो बहुत ही अंदर से हम सबको हिला देता है। चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो, बिहार में हो, मणिपुर में हो, राजस्थान में हो, कर्नाटका में हो या मध्य प्रदेश में, किसी भी राज्य में हो, बहन और बेटी की सुरक्षा देना उस राज्य की जिम्मेदारी है। और खास करके चूंकि हम लोग बिहार से हैं और बिहार हमारा घर है, हम सबका आप जानते हैं, हम सीतामढ़ी से हैं, तो हमारे लिए तो बिहार ज्यादा जरूरी है कि बिहार की बहू, बिहार की बेटी, बिहार की माँ, बिहार के लोग कैसे सुरक्षित रहे।
और ये सरकार इस काम को करने में पूरी तरीके से विफल है। जिस तरीके से बलात्कार का जो सीरीज ऑफ बलात्कार जो हो रहा है, एक मतलब मानवता का कोई लेवल नहीं बचा है। कारण क्या है कि शासन का लोगों को कोई भय नहीं है। शासन में जो लोग बैठे हैं उनका संरक्षण प्राप्त है, उन गुंडों को, उन बाहुबलियों को, और एक बड़ा पॉलिटिकल जो एंगल है वो उसको सपोर्ट करता रहा है पहले भी। 2000 अब आप देखिए, अब 2023 में नहीं है, हम बिहार जो है 2005 में वापस जा चुकी है। 2005 से पहले क्या होता था पटना में, आप जानते हैं कि शिल्पी जैन के साथ क्या हुआ था। शिल्पी जैन जी को साधु यादव जी के घर के पास क्या क्या किया गया, और उसमें सीबीआई जांच होती है, सीबीआई जांच के बाद भी बरी हो जाता है। तो हौसला लोगों का बढ़ा हुआ है। जो भी अपराधी छवि के व्यक्ति है उनके लिए सिर्फ एक ही चीज मायने रखता है, कैसे टेरर को, आतंक को फैलाया जाए। मणिपुर में जो हुआ है वो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कोलैप्सेज है, वहां भी बहुत गलत हुआ है। सरकार को वहां भी कार्रवाई करनी चाहिए और केंद्र सरकार को इसमें दखल देना चाहिए, क्योंकि क्या हो रहा है वहां पर। सिमिलरली आप देखेंगे तो राजस्थान में भी ऐसा ही चीज देखने को मिला है। सरकार किसी का भी हो, जिम्मेदारी तो ये निश्चित है कि आप अपने नागरिकों की जो बेसिक अधिकार है, सुरक्षा का अधिकार है, वो उपलब्ध करवाएंगे। दिल्ली में कोई घटना होता है, अगर कैंडल मार्च निकालने वाले जो मानवाधिकार के लोग थे वो कहाँ हैं, उनके बिहार पर और मणिपुर दोनों पर भी बोलूंगा, कोई उनकी आवाज नहीं निकलनी। चाहे राजस्थान में हो रहा हो या झारखंड में, चाहे बीजेपी स्टेट हो नॉन बीजेपी स्टेट, इसमें सरकार की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, बात है प्रशासनिक विफलता की। बिहार की बात करिए, बिहार में जितना सेंसिटिव मैटर है, कम से कम एक गृह मंत्री फुल टाइम तो होना चाहिए था। नीतीश कुमार जी खुद गृह मंत्रालय लेके बैठे हुए हैं, खुद चाह रहे हैं कि जो INDI बना है इंडिया, उसके संयोजक बन जाए। 4-4 पद पे अगर आप बैठे रहेंगे तो राज्य की व्यवस्था, कानून व्यवस्था तो खराब होगी ही, और वही हो रहा है। महिलाओं को ट्रेन नहीं किया जा रहा है। महिलाओं को अगर सरकार ट्रेनिंग देती कि कैसे आत्म सुरक्षा करना है, यह भी एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है सरकार की। कैसे स्वावलंबन बनाना है महिलाओं को, कैसे महिलाओं को ये बताना है कि बलात्कार के तो कुछ मामले आपके सामने आए, ऐसे हजारों मामले बिहार में हैं, क्योंकि वहां मामला दर्ज ही नहीं होता है। आपके जितने भी दर्शक हैं उनको पता होगा कि बिहार में FIR कराने का मतलब है कि विधायक जी और सांसद जी या कोई इन्फ्लुएंसर आदमी या मीडिया के बड़े व्यक्ति जब तक इंटरवेन नहीं करते हैं FIR नहीं होता है, और ये पहले भी होता रहा है। और अब आप देखिए उसके बाद कि FIR की संख्या नहीं है, जो लोग डर के नहीं आते हैं, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं किसी न किसी को पॉलिटिकल संरक्षण प्राप्त है। और बिहार में ऐसा हालत हो गया है कि मतलब इसमें तो बोलना, देखिए 15-15 दिन तक लोगों को बंधक बनाए रखना, कोई किताब लेने के लिए जा रहा है उसको पकड़ के उसके साथ बलात्कार कर देना, उस बहन बेटी के साथ, उस परिवार के ऊपर क्या बीतती होगी। नीतीश कुमार जी कब इस पर बोलेंगे? जातिगत आरक्षण पर तो उन्होंने बहुत बड़ा बजट दिया था, क्या इस तरीके का बजट वो महिला सुरक्षा के लिए देंगे? क्या स्कूल में, बिहार में 33% स्कूल में शौचालय नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि बिहार में महिलाएं जो है अभी भी मेन स्ट्रीम से पीछे हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है हमारे यहाँ। आज भी पत्नी के या बहन का जो आमदनी आता है उसका उपयोग कहाँ करना है, उसका पति या उसके माँ बाप डिसाइड करते हैं। मैंने महिला आयोग के साथ काम किया है पहले, मैं जब हिंदराइज में हम लोग काम कर रहे थे फाइनेंशियल इंक्लूजन लिटरेसी पे, तो एक बहुत बड़ी समस्या है पूरे देश में। जब तक आर्थिक सशक्तिकरण नहीं आएगा, पैसे का सशक्तिकरण नहीं आएगा, एजुकेशनली हम महिलाओं को एम्पावर नहीं करेंगे, और सबसे बड़ी बात कि सजा का प्रावधान, सजा बहुत जल्दी होना चाहिए। आज आप देखिए 6 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल लग जाता है रेप के मामलों में। क्यों नहीं सरकार इसके ऊपर एक कानून लाती है कि 60 दिन में हम फांसी की सजा या सजाए मौत या जीवन कारावास की सजा देंगे। जज या पुलिस वाले चार्जशीट फाइल उस संबंध में नहीं करते हैं या FIR नहीं करते, तो उनके ऊपर भी एज ए को एक्यूज केस क्यों ना फाइल हो। ये सब मुद्दा है, और ये बिहार की जनता का डिमांड है। बिहार की जनता और देश की जनता सबकी ये डिमांड है कि बहन बेटी भारत के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सुरक्षित होने मंजी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।